कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है जिसमें बोला जा रहे हैं पूरे देश में जितने क्रिश्चियन हैं, ये लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। बोलिए सर, कौन से कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है? देखिए सर। झूठ बोल रही है, हर बार एक नया झूठ बोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ये मिशनरियों की चाल है। अरे भाई ये क्या? दोस्तों, छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, नन केस में जब पीड़िता लड़कियों के द्वारा हुड़दंग दल वालों के अत्याचार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, जिससे इनका सच नेशनल मीडिया में सामने आने लगा, तो इन्होंने मीडिया के सामने आकर खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि हमने किसी को भी नहीं मारा, ना ही किसी के ऊपर हाथ उठाया और ना ही किसी के साथ गंदी हरकतें की। और तो और शर्मा आंटी ने तो पूरे जोश में ये तक कह डाला कि मेरे हुड़दंगियों ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया और किसी भी लड़की के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, और अपने आप को, अपने सभी हुड़दंगियों को संस्कारी और धर्म के रक्षक बताते हुए पीड़ितों के आरोपों को गलत और मशीनरियों की उनके खिलाफ रची जा रही एक साजिश बताया। और भी कई बड़ी बड़ी बातें की, जैसे कि रेलवे स्टेशन के CCTV देख लो, या फिर एक भी सबूत लाकर दिखा दो अगर ऐसा किया है। और वह कहते हैं ना कि सच्चाई के आगे झूठ तो पल भर के लिए ही होता है, और वह सच्चाई के आगे नहीं टिक सकता, नहीं खड़ा रह सकता, जबकि सच्चाई सदा खड़ी रहती है और सदा बनी रहती है। तो अब ये रहा उसका सबूत, जो कारनामा इन्होंने उस दिन वहाँ पर किया था, जिसकी एक CCTV वीडियो हमारे सामने आई है, जिसमें आप खुद देखोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और फिर आगे इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये एक लेटेस्ट CCTV फुटेज हमारे सामने आया है। जी हाँ, इन्हीं शर्मा आंटी और इनके हुड़दंगियों का उस दिन रेलवे स्टेशन वाला, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी मानसिकता धर्म रक्षक बनने की कट्टरता के कारण कितनी ज़्यादा गिर चुकी है कि इन्होंने उस दिन नन्स और लड़कियों के साथ जा रहे उस युवक को मिलकर पीटा, जिसे आपने खुद इस वीडियो क्लिप में देख ही लिया होगा। और ये वीडियो इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा गवाह बनकर अब इनके ऊपर कार्रवाई करवाने वाली है। और अब शर्मा आंटी से कोई पूछे कि क्या ये धर्म की रक्षा है या फिर शरीफ लोगों की पिटाई करने का बहाना। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये वही लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर खुद को मासूम, धर्म के रक्षक, सभ्य और कानून के पक्के जानकार और कानून को अपने हाथों में ना लेने वाले दिखाते हैं, लेकिन असल में बगल में छुरी और मुंह में डैश डैश डैश, आप समझ ही सकते हो, यानी कि हंगामा, हिंसा और दबाव की राजनीति करने में लगे रहते हैं। इस CCTV के बाद तो इनकी सारी सफाई धूल कर नाले में चली गई है। और अब सवाल ये है कि अगर सच में ये निर्दोष होते तो मीडिया के सामने आकर झूठ पे झूठ ना बोलते, लेकिन अब सच्चाई आपके सामने आ ही गई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बस अब देखना ये होगा कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कब होती है, और इस सबूत के आने के बाद क्या उन ननों और लड़कियों को और साथ ही उस लड़के को छत्तीसगढ़ NIA कोर्ट में न्याय मिलता है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, नेशनल लेवल पर इस केस को लेकर दबाव तो अभी भी बना हुआ है। केरल
की तरफ के केरल की सरकार की तरफ से, वहाँ के एमपीसी की तरफ से इस केस को लेकर दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बना हुआ है, बीजेपी की सरकार के ऊपर बना हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि बीजेपी सरकार इन पर कोई एक्शन ले सकती है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मशीनरी और मसीही विश्वासियों के खिलाफ नफरत फैलाने का ये नया खेल अब पुराना हो चुका है। पहले झूठे आरोप, फिर धमकियां और अब खुलेआम मारपीट, ये सब दिखाता है कि इनका असली मकसद धर्म की रक्षा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका मकसद तो धर्म के नाम पर अपना राजनीतिक और सामाजिक फ़ायदा उठाना है, अपने आप को मशहूर करवाना है, हिंदुओं में अपनी पकड़ को मजबूत करना है, जिससे कल को ये कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़े सामाजिक छवि वाले इंसान बन सकें। लेकिन हम मसीही भाई बहन जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए दोस्तों, हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, इनका भी भला मांगते हैं और प्रभु इनके अंधे दिलों को खोलें, इनकी आत्मिक आँखों को खोलें और ये हिंसा की जगह प्रेम का रास्ता चुनें और इन्हें अपना सच्चा मार्ग दिखाएं। साथ ही छत्तीसगढ़ में रह रहे हमारे मसीही विश्वासी भाइयों और बहनों की सुरक्षा और शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और इन हुड़दंगियों के कारण जो हिंदू धर्म का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि यह एक तरह से किसी खास धर्म की छवि को बदनाम करने वाली बात होती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को, हमारे देश की सरकार को या अन्य हिंदू संगठनों को कार्रवाई करनी चाहिए, इन पर रोकथाम लगानी चाहिए या फिर इनको बैन करना चाहिए, जिससे ये हिंदू समाज का नाम खराब ना कर सकें। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।